संत का मत क्या है, अमुक पंथ क्या कह रहा है, भ्रमित अवस्था हो जाती है। इसलिए परमात्मा से उसका निर्णय कराना बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा। ये सोच करके उद्धव जी ने प्रश्न पूछे। बड़ी सरल विधि से आत्मा और आत्मिक गुणों से संबंधित बातों का उत्तर भगवान ने एक एक अक्षर के रूप में खुलासा प्रदान कर दिया। फिर भी मन की शंका नहीं मिटी तो उद्धव जी फिर प्रश्न करते हैं 20वें अध्याय में और कहते हैं, विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो री ईश्वरस्य ते अव्यक्षतेर्विंदाक्ष गुणम दोषम च कर्मणाम वर्णाश्रम विकल्पम च प्रतिलोमानुलोमंजम त द्रव्य देश वयक कालान स्वर्गम नरक में च गुण दोषा भी भिदा दृष्टि अंतरेण वचस्तव निश्रेयसम कथम नृणाम निषेध विधि लक्षणम। भगवान आपकी वाणी सरल है, सीधी है, समझ में आ जाती है, लेकिन आपके मुखारविंद से प्रकट हुए हैं 4 वेद, जिनके आधार पर यह सनातन धर्म का सारा धारणा खड़ी हुई है। उन्होंने बारंबार विधि निषेध नियमों की चर्चा करी है और ये अनुलोम, प्रतिलोम, वर्णशंकर और वर्णाश्रम धर्म, इनकी बार बार व्याख्या करी और बड़ा अनिवार्य विधि निषेध कायम किया, जिससे भारत में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई और लोगों ने उसको व्यवहारिक रूप में ढाल दिया। जातियां बना दी, बिरादरियां बना दी, वर्गीकरण कर दिया, हेयता और उच्चता का भाव निर्मित कर लिया लोगों ने। तो बड़ा संदेह पैदा होता है इन विधि निषेधों की और नियमों की बातें पढ़ने से। मन में कई प्रकार के विचार पैदा होते हैं। और इधर ये कहा गया कि ऊंच नीच जाने ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ऊंच नीच की भ्रांति न राखे, भ्रांति की या नर नरक पड़ीजे। भक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव जातिगत नहीं है। जात नहीं जगदीश की तो जन की कहां से होए। भगवान कौन सी जात का पैदा हुआ बताओ? जब ईश्वर की ही कोई जाति नहीं है तो उसके पैदा किए हुओं की जात कहां से बन गई भैया? अब ये दोनों बातें विरोधाभासी है। एक तरफ वेद भगवान की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है, और भगवान की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा। और दूसरी तरफ ये संतों की वाणी भी भगवान की वाणी है और ये भी आपने ही कही है। सबसे ऊंची है प्रेम सगाई, आप ही ने गाया, ये दुनिया ने थोड़ी गाया। ना वो रूप से रिझे, ना वो जात से रिझे, ना वो गुणों से रिझे, ना वो बल से वश में आए, ना वो धन से वश में आए। गूंगे से गूंगे को भी प्रभु की भक्ति हो सकती है, बहरे से बहरा भी भगवान
की भक्ति कर सकता है और अंधा भी भगवान का भक्त बन सकता है। व्यापकता तो ऐसी दी है आपने। और ये बड़ी अदालतें भगवान की और बड़े बड़े कानून, बड़े बड़े पोथे, जिंदगी खूट जाए महाराज, लेकिन ये कथाएं समझ लेना मुश्किल है। जिंदगी पूरी हो गई, व्यास भगवान की पुराणों की संख्या तो पूरी नहीं हुई। वो तो 18 ही पुराण लिखे हुए हैं। कम शब्दों में बात कही तो भी 108 उपनिषद हो गए, 16 संहिता हो गई, 6 शास्त्र लिख दिए अलग अलग विचारधारा के, सांख्य शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, न्याय शास्त्र, वेदांत दर्शन, भिन्न भिन्न प्रकार की मीमांसा। कितना विस्तार कर दिया इस हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, आर्य धर्म का। अब बुद्धि बड़ी विचलित हो जाए इन व्याख्यानों को सुन सुन के। ज्ञान का संवाद आरंभ हुआ एक शिष्य और एक गुरु से। आरंभिक संवाद, सारा संसार का ज्ञान भगवान शंकर से शुरू हुआ और पार्वती जी ने पूछा। बात तो 2 जनों के बीच की थी, लेकिन उसी ज्ञान को इतना फैलाया गया, इतना फैलाया गया, इतना फैलाया गया कि सब मेरा ही कहा हुआ है और सब मैं ही वक्तव्य प्रदान कर रहा हूं और सब मेरा ही विस्तार है। उसकी छोटी छोटी धाराएं, प्रशाखाएं खूब हो गई, नीचे से मूल है के पर विस्तार अनक है। भगवान उत्तर दे रहे हैं उद्धव को। बड़ा मार्मिक उत्तर है। हम उस उत्तर को सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा मन को जागरूक बनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित। करोड़ों करोड़ों मनुष्य हैं, करोड़ों करोड़ों मनुष्य हैं, अरबों कह सकते हो। सबका स्वभाव अलग है, सबकी समझ अलग है, स्वभाव अलग है, विचार अलग है, सोचने का ढंग अलग है। उस विस्तार को धर्म से जोड़ने के लिए ही ये सारा व्यापक विस्तार ग्रंथों का बनाया गया है।
किसी को कर्मकांड पूजा पाठ अच्छा लगता है और किसी को गुरु का मार्ग और गुरु की आज्ञा और गुरु की सेवा और गुरु की शरण अच्छी लगती है। जो गुरु के माध्यम से मुक्ति में लग रहे हैं वो गुरु की भक्ति कर रहे हैं। जिनको भगवान में भाव है वो भगवान की मूर्ति के रूप में भगवान को आराधना कर रहे हैं। जो अलमस्त हैं वो कहते हैं कि हम तो स्वयं की आत्मा के ही सानिध्य में रहेंगे, सहज मार्ग का पालन करेंगे। तो उनने तीसरा रास्ता ढूंढ लिया। बीमारी के अनुसार अलग अलग इलाज तैयार करना पड़ा। अलग अलग मनुष्यों के कारण यह ज्ञान विभाजित हो गया। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अनेको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्स पंथा। आप अपनी बुद्धि को विचलित मत करो कि किसने क्या कहा, किसने क्या सुना। ये भीड़ काय की जा रही है। ये शिव पुराण तो अकेले में ही पढ़ा जा सकता है, यह भागवत पुराण तो अकेले में ही पढ़ा जा सकता है। इतने लोगों का टाइम खराब करके यहां क्यों बुलाया गया? आप उस चक्कर में मत पड़ो। वजह है, उनकी अपनी वजह है और यह व्यवस्था प्रणाली है। उस व्यवस्था प्रणाली से लोग समझते हैं कि घर में पढ़ने की बजाय गुरुद्वारे में बैठ के पढ़ा जाए, और अपने पढ़ने की बजाय जिसने धर्म को जाना है, जिया है, जिसमें त्याग वैराग्य और विचार है, संयम है, उसके मुख से अपन सुने तो वो शब्द ज्यादा असर करेंगे। इसलिए ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। अगर आप सुलझ जाओ, समझ जाओ तो अकेले ही पढ़ो ना। क्या पूजना ने, क्या भजना ने, क्या दान ने, क्या धर्म ने, क्या सहयोग। अपने टाइम टेबल से आधी रात को पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, जब मौज आए तब पढ़ो। लेकिन व्यवस्था के पीछे कारण होते हैं। अकेले पढ़ोगे नींद आएगी, आड़े हो जाओगे, ऊंग ऊंग के पढ़ोगे, उसका तात्पर्य कुछ का कुछ समझ लोगे। जैसी रही भावना जाकी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, कथा का रूप वैसा समझ जाओगे। अंदर जैसा भरा है, मन जैसा है, उस रंग में समझ जाओगे उसको। भगवान शंकर ने कहा पार्वती को, ए उमा, ये राम के गुण गूढ़ हैं। जो पंडित हैं वो भक्ति और ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो मूढ़ है वो मूर्खता का आचरण करके और अपनी आत्मा को दुर्गति में ले जाएंगे। ये कथा तारती भी है ने, ये कथा मारती भी है। दोनों काम है इसमें। ये कथा माया में उलझा देती है, और पड़ गई माया में वो सती जब राम का दर्शन करने गई थी। जबकि दर्शन तो मुक्ति करने वाले, भक्ति देने वाले, पर मूढ़ता दे दी। किसी धर्म स्थल पे जाओ तो अच्छाई देखने के लिए, अच्छी और ऊंची बातों को ग्रहण करने के लिए जाओ, बुराई को लेने के लिए मत जाओ। बुरी बातों को दिमाग में चश्मा लेके मत जाओ। जहां जूते खोले जाते हैं, बुरी भावना, बुरी नीयत, बुरी नजर, तर्क कुतर्क वहीं छोड़ दो। ये भाव भक्ति की विचारधारा का मार्ग है। जय 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 सरकार, जय 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 जय, वाह 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 वाह, बस यही करो।
क्या खामी है, क्या कमी है, क्या गलती है, क्या त्रुटि है, उसको देखना हमारा काम नहीं है। राह चलने वाले राह जाते हैं, जिस गंतव्य पे जाना है, जिस मंजिल पे जाना है वहां जाते हैं। वो गंदगी कहां पड़ी है ये कुत्ते ढूंढेंगे, कहां पड़ी है वो सुअर ढूंढेंगे, क्या क्या अपवित्रता पड़ी पशु ढूंढेंगे। आपको तो अपने रास्ते की चिंता करनी है। ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग, 3 मार्ग दिए। अगर आपको ईश्वर से अत्यंत आतुरता है, प्रेम है, तो आप ईश्वर को प्राप्त करने की भक्ति और ज्ञान की विधि शास्त्र में से ले लो। यदि आपके लिए जीना कोई मूल्य नहीं रखता है तो आप वैराग्य की बातों को उसमें से ग्रहण कर लो। यदि आप आपका मन ईश्वर में लगाना चाहते हो तो उस मार्ग की विधि जो बताई जा रही है शास्त्र में, उस शास्त्र की विधि से अपने मन को सिर्फ उसमें लगा दो। बालकांड पढ़ लो रामायण का। भरत जी के द्वारा प्रभु को मनाने के लिए जब चित्रकूट यात्रा पर निकलते हैं तो भरत जी का चरित्र पूरा पढ़ लो। अयोध्या से रवाना हो करके और श्रृंगवेरपुर जाना और निषाद राज से मिलना और वहां से इलाहाबाद जाना प्रयागराज, और प्रयागराज से पुनः वाल्मीकि ऋषि के पास होते हुए पहुंचना, मंदाकिनी का स्नान करके राम का दर्शन करना, और राम के दर्शन से लौट करके वापस अयोध्या में आकर के जिस तरह से रहते हैं उस कथानक को पढ़ लो। छोड़ दो आप तो सुंदरकांड भी, उसको छोड़ दो, सुंदरकांड को, किष्किंधा कांड को भी छोड़ दो आप तो, लंका कांड भी छोड़ दो परा, चले जाओ आप उत्तरकांड में और उत्तरकांड की पढ़ाई पढ़ लो तो आपको सहज ही मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाएगा, भक्ति मार्ग प्राप्त हो जाएगा, विरक्ति मार्ग प्राप्त हो जाएगा। क्या लेना देना आपको शूर्पणखा से? क्या लेना देना रावण की नीतियों से ने लंकापुरी से आपको? हनुमान जी गए, महा दुष्कर्मों को भी देखा, दुराचार को भी देखा, पापाचार को भी उन्होंने आंखों से देखा, लेकिन गौर नहीं किया। दिमाग में घोटा नहीं, निकाल दिया, अरे संसार है, सब ऐसे ही चलता है। यहां पहुंच गए कहां? आंखों का फोकस वहां उन्होंने लगा दिया। ओहो, नव तुलसी का वृंद यहां देख हर्ष कपीराय। रे 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 रे, इस लंकापुरी में राम तुलसी का पौधा इतने आदरणीय ढंग से लगाया गया, क्यारी बना के लगाया गया और बड़ी शोभा के ढंग से आदरणीय सिंहासन पर तुलसी उगाई गई और राम राम लिखा हुआ है। क्या चंबा देख रहा हूं। वहां उनकी नजर लगी। वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या भोग रहे हैं, उनकी तरफ उनने नजर नहीं गड़ाई। उन्होंने कहा ये पशु प्रवृत्ति है, इसको नहीं देखना। क्योंकि उनने एक एक घर को झांका रात के समय में, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदार, एक एक लुगाई को झांका उन्होंने। रावण के 1.5 सारी महारानियां थी, उनमें कहीं सीता उसने सुला रखी हो। काश इस चक्कर में लुगाइयां देखनी पड़ी हनुमान जी को सोती हुई, लेकिन कोई गौर नहीं, क्योंकि उनका तो मकसद सिर्फ जानकी जी था।
संभव है जब जानकी जी का हरण करके रावण लाया हो तो ऊपर से जब रावण ले जा रहा था तो हनुमान जी भी देख रहे थे कि अब अपनी सेवा का नंबर आने वाला है और राम कथा तैयार होने जा रही है, रावण तैयार कर रहा है राम कथा को, तब अपने को आदेश होगा तब अपन सेवा करेंगे। जैसे पूछते हैं ना लोग कि क्यों भगवान की सवारी कहाँ तक पधार गई, कौन से बाजार तक आ गई, बोले अभी तो शुरू हो रही है। उन्होंने कहा वाह वाह, घर का थोड़ा काम और कर लो इतने, थोड़ी सुग्रीव जी की सेवा और कर लो इतने। आज सुग्रीव जी की सेवा करेंगे, अच्छे कथावाचक जी की सेवा करेंगे तो कभी कभी राम मिलन का रास्ता भी बता देंगे। इस आशा में वो अच्छे कंठ वाले महाराज की चाकरी कर रहे थे हनुमान जी। ऋषि मुख पर्वत पर बैठे हुए, ऋषियों की वाणी जहां निकाली जाती है वहां बैठे हुए हैं। नंबर आएगा, आदेश आएगा, हुक्म आएगा तब अपन सेवा करेंगे। बैठे थे, पहचाना होगा तो वो जानकी जी कहां है, ये तो है ही नहीं। वो तो अत्यंत आकर्षक मूर्ति है। विभीषण को जाकर के जब परिचय किया तो उन्होंने कहा वो ऐसे भीड़ भाड़ में जानकी जी नहीं, इस संसार में जानकी जी नहीं है, इस दुनिया से चमक दमक तड़क भड़क फैशन व्यसन की दुनिया से मुक्त है। वो भक्ति का संसार अलग ही है, उसके लिए आपको बहुत मन को अंतर्मुखी करके और बिल्कुल महलों के पीछे की तरफ जो अशोक वाटिका है वहाँ हर किसी का आवागमन नहीं है, वहाँ बड़े बड़े पहरे लग रहे हैं। चले जाना, लदालूम वृक्षों से लगा हुआ अशोक वाटिका है, मिल जाएगी। जानकी जी बैठी हुई हैं वृक्ष के नीचे, कई पहरेदार और पहरेदारनियां लगी हैं उनकी रक्षा में। तब फिर हनुमान जी गए, लक्ष्य था उनका, उस लक्ष्य को उनने छोड़ा नहीं। साधक का भी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब ये जो कर्म योग है ये इसलिए लगाया गया कि भक्ति करूँगा भगवान पर पहला व्याव कर ही दो, तो वो कहे जा व्याव कर, भक्ति करूँगा भगवान पर पहला छोरो दे दो, तो भगवान कहे जा छोरो हुई जाएगा। और गुरु जी को भक्त आवे वो वीर पूर्ति, वो आयो के वो छोरा ने जुकाम वहीरो, गुरु जी खांसी वहीरी तो आशीर्वाद करो। मैं छोरो वहाँ वीरपुर में आशीर्वाद यहाँ करांगा, यहाँ लाव ने डॉक्टर ने बता निमोनियो वहीरो के सर्दी वहीरी के जुकाम वहीरो, वो डॉक्टर देखेगा यदि इलाज करेगा। यहाँ थी क्या थी आशीर्वाद जाए वहाँ वीरपुर, क्यों वो आपके आशीर्वाद को फल है। गुरु महाराज को दीदो तक को आशीर्वाद है, अरे मेरे को आशीर्वाद है लेकिन अतरा छेटी आशीर्वाद नहीं लागे, उन्हें ला ने लाई ने डॉक्टर ने बता। तो भोले हृदय के जो भक्त हैं उनकी भावनाएं बड़ी विचित्र होती है, इसलिए भगवान भी उनका मन रखता है। जिसको ग्वाल की जरूरत है उसके लिए भगवान ग्वाला बन गया, जिसको वजन उठाने वाले की जरूरत है उसके लिए वजन ढोने वाला बन गया। कहते हैं सूरदास जी कुएं में गिरने जा रहे थे तो रास्ता बताने वाले बन गए उनके लिए। और सूरदास जी ने देखा अरे रे 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 ये ऐसा कोमल कोमल हाथ और ये बहुत आकर्षक मोहिनी मूरत और ऐसी खुशबू ये कहां से आई। तो हाथ पकड़ते पकड़ते पोछा पकड़ने लगे गट्ठा, इतने में तो भगवान भाग गया। फिर वो रोते रोते बोले कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, और हृदय से तब जब जाओगे तो सबल वदूंगा तो। अरे ओ भगवान तेरे पे जान लुटा दूंगा, मैं मर जाऊंगा मैं तेरे पीछे, क्योंकि मैं बहुत दीवाना हूं। मैंने एक
पनिहारिन लुगाई को देखा था, वो बहुत खूबसूरत थी, तो मैं लुट गया उसके ऊपर और चला गया उसके पीछे पीछे उसके घर पर। अब उसके आदमी ने कहा, बोलो श्रीमान क्या चाहिए? अब क्या बोलूं मैं तो बस बैठा ही रहा और देखता ही रहा। वो घरवाली आई, उसने पानी पिलाया और कहा, ओ पागल, रास्ता पकड़ अपना। ये देखने के नजारा नहीं है यहां फर्ज और अधिकार और कर्तव्य और बंधन और कर्म, ये सारे हैं। अपने मन को ठीक कर। इतिहास चरित्र में लिखा है, उस दिन उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली कि इन आंखों ने मेरे को इतना बावड़ा बना दिया कि एक परनारी के ऊपर मैं दीवाना हो गया। तो उस काम दृष्टि को हटा करके और फिर शाम दृष्टि इन सूरदास जी ने जगाई है, और शाम दृष्टि जगा करके ये शाम के दीवाने हुए बैठे हैं, और अब प्रबल भक्ति इनके मन में जाग गई। तो जब तक वो काम दृष्टि की भावना पूरी नहीं होती है, तब तक भगवान कहते हैं कर्म में लगे रहो। ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, मना ही नहीं है। कमाई करो, धंधा करो, रीत भात करो, सारी व्यवस्थाओं को संचालित करो। धीरे 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 खंडाओगे, कूटाओगे और घबराओगे, पछताओगे, परेशान हो जाओगे और दुखी होकर के उबल के संसार से ऊपर आ जाओगे। बहुत रसोई बनाते हैं राधे श्याम जी, बहुत बनाई। भगोने में, कढ़ाई में बाफले उबालते हैं। पकने वाले बाफले कौन से होते हैं राधे श्याम जी? पेंदे में पड़े हुए चिपकने वाले, जलने वाले होते हैं। पकने वाले नहीं, पानी में ऊपर उठने वाले होते हैं, जो जलते नहीं है। उनमें खुरपा घुमा के अगर चिपक भी गए हैं तो उस चिपकाहट को भी ये निकालते हैं। और जो पानी में तैर जाए, समझो कि ये पक गया है, सीज गया है। जिस संसार में हम पैदा हुए, जिन भोगों में हम पैदा हुए, उन्हीं भोगों में हम जल जाएं, ये कोई जीवन की उपलब्धि नहीं है। वहां से हमारा मन तिर जाए, क्योंकि ये जो सुख है ये मन का धोखा है, वास्तविक नहीं है, असली नहीं है, ये सहज स्वरूप नहीं है, और ये मन को धपाने वाला भी नहीं है। खतरनाक घटना इसके बारे में लिखी हुई है। गोपीचंद भरथरी उज्जैन के महाराजा और उनकी एकमात्र बहन मैणावती और उसका एकमात्र लड़का गोपीचंद वैराग्यवान संत बन गया, क्योंकि मां ने देखा ये ऐसी सुंदर नौजवान काया फिर न रहेगी, ऐसी देह फिर न पाएगो। इससे पहले कि यह शरीर छूट जाए, भगवान की भक्ति का मार्ग कमा ले। और ऐसा ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है कि वो भक्ति में गुजर गया। मामा जी की कथा लिखी भरतरी की। कोई ब्राह्मण 12 साल तक इंद्र की तपस्या करता रहा और इंद्र ने अमर फल दिया ब्राह्मण को कि इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे, फिर न मरोगे। ब्राह्मण ने वो फल लिया और उसने कहा, अरे अमर काया करके क्या करेंगे, भीख मांगेंगे।
भटके खाएंगे दुनिया में और अमर जिंदगी से मौत नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे ये सब बेटे पोते पड़पोते, और उनके भी वंशावलियां सब मर जाएगी। और मैं कहूंगा कि मैं इस घर का मालिक था, तुम मेरे पैदा किए हुए, तो लाठी से कूटने आ जाएंगे वो कि तेरी औलाद हम कहां से आ गए, तू हमारा बाप दादा कहां से हो गया, एक तू तो भिखमंगा है। तो कूटेंगे मारेंगे और नहीं आवेरेंगे, परेशानी आ जाएगी। इससे ऐसा करो कि ऐसा धर्मात्मा प्रजा वत्सल राजा है, न्याय प्रिय है, यशस्वी राजा है, इस राजा को अमर फल खिलाए। भर्तरी महाराज को लाके वो अमर फल दे गया कि इसको खाओगे महाराज तो हमेशा अमर हो जाओगे। और भर्तरी महाराज ने क्या करा, वो अमर फल लेकर के मन में विचार किया कि मैं अमर रहूं तो क्या काम का, मैं अमर हो जाऊंगा और मेरी प्राण प्यारी पत्नी मर जाएगी तो मेरे सुख का आधार खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं अमर होना है, मेरी पत्नी मेरे सामने नौजवान रहे और अमर जिंदगी जिए, इसके लिए पत्नी को अमर फल दूं। तो महाराजा भर्तरी ने पत्नी को अमर फल दे दिया और पत्नी ने कहा हो मैं खा लूंगी। अब मालूम नहीं राजा को कि वो पत्नी एक घुड़सवार से प्रेम करती है। राजा को छोड़ करके और उसका सारे जीवन का जो आकर्षण का केंद्र है वो घुड़सवार पट्टा है। वो कहती है मैं खा के क्या करूंगी, मेरा यार जिंदा रहना चाहिए। तो यार को उसने वो अमर फल दे दिया और यार ने विचार किया अरे तो ठीक है, महारानी है और आज है कल नहीं है, अपनी प्राण प्यारी तो वो मल्लिका है, वेश्या, उस वेश्या को जाके अमर फल दूंगा। वो प्यार करता था एक वेश्या से और काम चलाता था महारानी से। जाके वो वेश्या को दिया, उस वेश्या ने वो फल लिया और लेकर के विचार किया अरे नए नए यार आते हैं और मेरे में नरक छोड़ के जाते हैं और मेरी जिंदगी नारकी हो रही है, इस जिंदगी में क्या सार है, ये फल तो महाराज भर्तरी को देना चाहिए। और वो फल लेकर के दरबार में पेश हो गई और जाकर के कहा महाराज एक अमर फल मेरे को प्राप्त हुआ है, यदि आप खा लोगे तो अमर हो जाओगे। एक बहुत दुर्लभ फल देवताओं का आया है। और महाराज भर्तरी ने उस फल को लिया, गोल गोल घुमाया और देखा ये तो वो ही फल है जो मैंने प्राणों से प्यारी रानी जी को दिया था, पिंगला नाम की महारानी को। और ये क्या हुआ, जिस पर अपना भरोसा है और जिस पर अपने को विश्वास है और जो अपने जीने का आधार है, और उसने अपने साथ धोखा कर दिया। जिसके लिए अपन जी रहे हैं और जिसके आधार पर अपने जीवन की प्रक्रियाएं चल रही है, और वही धोखेबाज निकल गई। उन्होंने उस फल को लिया, कपड़े में दबाया और रख करके महारानी के पास गए और पूछा वो महारानी जी फल आपने कहाँ रखा? उन्होंने कहा वो तो मैंने खा लिया। फल आपने खा लिया और हमारी मनुहार तक नहीं किया आपने। हमारा कितना मन था आपके ऊपर कि हमने बिना खाए उस फल को लाकर के आपको सौंपा था, तो वो फल कम से कम आप भी तो हमसे कहती कि आप ही आरोग लेवा इस फल को, या आधा आधा खा लेते हैं, आधा आप जीम लो और आधा हम जीम ले। नहीं, उसमें ऐसी बुद्धि आई नहीं मेरे को, और मेरे को ऐसा लगा कि आपने कहा बहुत दुर्लभ फल है ये और एक ब्राह्मण देवता ने तपस्या करके लिया है, तो वह मुझे बहुत फायदेमंद लगा, तो मैं तो खा गई अकेली। बहुत अच्छी बात है, तो आप खा गई। जो हंटर चले साहब, जो हंटर चले तो उगला राज, और उगला राज तो ऐसा निकला राज के उसको बुलाया घुड़सवार को, फिर उसकी कुटाई पिटाई हुई।
फिर उसका चमड़ा सूजाया गया, तब फिर उसने बताया कि मैं एक वेश्या को वो फल दिया। अब सारी कैसेट सुलझती गई और मालूम पड़ा कि ये वेश्या मुझे फल दे गई। धिक्कार है इस जिंदगानी को और धिक्कार है इस जीने के ढंग को। उसी दिन तत्क्षण गुरु गोरखनाथ जो अलख जगा रहे थे कई दिनों से, उनकी बात मन में जच गई। सगा न सतगुरु सारसा, दगा न सम संसार। दो ये सगा इस जीव का, के सदगुरु के राम। साध सहारो तीसरो, जहां तहां विश्राम।